एक राधा यह भी। घर में अनेक लोग हैं, सामान्यतः जितने होते हैं उससे भी कुछ अधिक ही, किंतु मुझे घर वीरान और सूना सूना लग रहा है। आज माँ का दाह संस्कार हुआ है। लौटते लौटते सांझ गिराई थी। नहाने धोने के बाद बाहर से मंगाया भोजन परोस दिया गया। भोजन निपटाते निपटाते 7 बज गए। खाना खाकर बच्चे टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून चैनल लगाकर बैठ गए। मामी और छोटी मौसी ड्राइंग रूम में बैठी दुनिया जहान के संबंधियों की दुख सुख की बातें कर रही हैं। बड़ी बुआ तो स्मशान घाट से ही मुंह दिखाकर चली गई थी। कानपुर वाली बुआ रात यहीं रुककर सुबह ही जा पाएंगी। भैया दिन भर के थके हैं। मानसिक झटके के साथ सब इंतजामात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सिर पर थी। सो वे भोजन करके लेट गए। भाभी कमरे का दरवाजा बंद कर धीमे से टीवी चलाकर बैठी हैं ताकि उनके मनपसंद सीरियल मिस न हो जाए। एक मैं ही इस कमरे से उस कमरे में, इस कोने से उस कोने में माँ को तलाश रही हूँ। हाँ जानती हूँ मेरे ही सामने हुआ है माँ का दाह संस्कार, पर अब भी घर भर में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकती हूँ मैं। गमले का यह पौधा उन्हीं का रोपा हुआ है। चादर पर उन्हीं के हाथ की कढ़ाई है। अलमारी की क्रॉकरी उन्हीं के हाथ द्वारा धो पोंछ कर सहेज कर रखी हुई है। सभी जगह तो है उनकी छाप, और इसी एहसास को मैं अपने भीतर समेट लेना चाहती हूँ। अगली बार लौटूंगी तब तक नहीं बचेगी यह। सुबह ही बहुत कुछ हटा दिया जाएगा, सब सो चुके हैं, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं है। कच्ची पक्की एक झपकी लगी भी तो सुबह 5 बजे फिर उचट गई। इसी समय तो माँ उठकर नहा धो लेती थी। यह समय उनकी आराधना का होता था। यूँ वह बहुत भक्त किस्म की नहीं थी, पर उन्हें एकांत में बैठ चिंतन मनन करना अच्छा लगता था। शायद इसीलिए उनके शयन कक्ष से जुड़ा छोटा सा एक मंदिर जैसा बना हुआ है। मंदिर जैसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसी में एक तरफ चुनिंदा पुस्तकों की एक अलमारी भी है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें कम दूसरी अधिक हैं। गीता के कर्मयोग के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी रखी हुई है। विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद है। महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है। मैं चुपचाप आकर वहीं बैठी हूँ। यहाँ सिर्फ माँ है और मैं हूँ। पुस्तकों की अलमारी के सामने एक आराम कुर्सी रखी है, जिस पर बैठकर माँ पढ़ा करती थी। कुर्सी की दाईं तरफ एक बड़ी सी चौकी पर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। एक निष्ठा, प्रतिव्रत, सदाचार इत्यादि पर इतना बल देने वाली भारतीय संस्कृति में राधा कृष्ण कैसे आराध्य बन गए, यह मेरी समझ से परे है। कृष्ण का विवाह तो रुक्मणी के संग हुआ था ना। कहते हैं राधा भी विवाहिता थी। मुझे अकेली बैठी देख बचपन की अनेक यादें मेरे पास आ बैठी। बचपन का समय व्यक्ति कभी नहीं भूलता। वो मस्ती, वो अल्हड़पन, उस समय यह समझ ही नहीं होती कि जीवन की आपाधापी में यह समय फिर कभी नहीं लौटे। उस समय तो हमें बड़े होने की जल्दी रहती है, और बड़े होने पर हम बचपन को पकड़े रहना चाहते हैं। मैं 13-14 वर्ष की हूँ जब हम दोनों भाई बहन माँ के संग मामा के घर पहुँचे थे। मामा के घर उनके बेटे के विवाह में सम्मिलित बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सिवा मेरे पापा के, जो ऊंचे ओहदे पर यानी अपने प्रांत के चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्हें माँ के रिश्तेदारों के साथ संबंध रखना अपनी तौहीन लगती है। घर में भी वे खूब लोग जमाते हैं। हम दोनों भाई बहन उनसे बात करते डरते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर समय डांट फटकार करते रहते हैं, परंतु उनकी आग्नेय दृष्टि बात मुंह से निकलते ही पूरी हो जाने की अपेक्षा रखना हमें उनसे दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर देती है। माँ को तो शायद पहले ही दिन उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया था कि वही इस घर के मालिक हैं, और पत्नी होने के नाते उन्हें पति की इच्छा अनुसार ही जीना होगा। इस मामले में उनका फलसफा बहुत परंपरावादी है। उनके हिसाब से पत्नी के जीवन का रिमोट सदैव पति के हाथ में होना चाहिए, और पत्नी झुककर चलने वाली ही ठीक रहती है। ऐसा भी नहीं कि माँ कम पढ़ी लिखी है या सलीकेदार नहीं है। वे तो एक नामी स्कूल में साइंस पढ़ाती हैं। अपने विद्यार्थियों एवं समीक्षकों में उनका मान सम्मान है। समस्या आने पर स्वयं स्कूल की प्रिंसिपल तक उनसे सलाह मशविरा लेती हैं। हमारी शिक्षा एवं लालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उनकी रही है, लेकिन पापा की उपस्थिति में पूरी तरह खामोश रहती हैं। वे शायद इस बात से डरती हैं कि बच्चों के सामने ही पापा कोई सीन क्रिएट न कर दे। मुझे नहीं याद कि पापा ने किसी भी बात पर कभी उनकी राय ली हो। घर के मामलों में भी माँ की इच्छा निच्छा कोई नहीं जानता। उसे व्यक्त करना साहस का वह कभी नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहूँ तो उसे व्यक्त करने का उन्हें कोई मतलब ही नज़र नहीं आता। माँ हमेशा पापा की जिंदगी के हाशिए पर खड़ी रही, पर एक दृढ़ आत्मविश्वास के साथ। न उन्होंने स्वयं में हीन भावना पनपने दी और न ही अपना आत्मविश्वास खोया। जैसे तैसे हम बड़े होते गए। हम भाई बहन को घर में फैला तनाव समझ आने लगा।
यह भी समझ आने लगा कि मौज मस्ती हम तभी कर पाते हैं जब पापा घर में नहीं होते। जितना समय वह घर पर होते हैं सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते अथवा व्यस्त होने का नाटक करते। मामा के घर आकर तो माँ पहचानी ही नहीं जा रही थी। वही माँ जो घर में किसी मशीन की तरह चुपचाप काम में लगी रहती है, बिना उत्साह और बिना जीवंतता के। वही मायके में उनके चेहरे का उत्साह देखते ही बनता है। बात बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ना, सबसे बोलते बतियाते देख लगता ही नहीं कि वह मेरी माँ ही है। सगाई की रस्म वाले दिन बाहर से आए नाते रिश्तेदार सुबह से ही ढोलक लेकर बैठे हैं। एक थक जाता है तो दूसरा संभाल लेता है और माँ इन सब में सबसे आगे ढोलक पर थाप देती। कभी विवाह गीत गाती तो कभी फिल्मी पंजाबी टप्पों में तो सबको पछाड़ चुकी है। कितने तो याद हैं उन्हें, कैसा सटीक जवाब दे रही हैं। शाम के 4 बज गए हैं। शहर के करीबी रिश्तेदार मित्र आने शुरू हो चुके हैं। दोपहर में आराम कर चुकी स्त्रियां और लड़कियां तैयार होकर ड्राइंग रूम में जुटने लगी हैं। बाहर लगे पंडाल में तो 6 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, पर भीतर लोग अभी से मस्ती के मूड में आ चुके हैं। मामा के इकलौते बेटे का विवाह है और हमारे मिलनसार मामा के तो अनेकों यार दोस्त हैं। रिश्तेदारी भी खूब स्नेहभाव से निभाते हैं वे। किसी ने संगीत लगा दिया है तो कुछ लोग नाच के मूड में भी आ गए हैं, विशेषकर युवा लड़के और लड़कियां। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है माँ। यह सौंदर्य गुलाबी साड़ी के कारण है या उनके चेहरे के उमंग उत्साह के कारण, पता नहीं। मामा के एक मित्र ने आगे बढ़कर माँ को संग नाचने का आमंत्रित किया है। किसी ने बताया है माँ उन्हें कॉलेज के समय से जानती है। माँ सब चाह रही है, परंतु घर की अन्य महिलाओं ने पकड़कर उन्हें खड़ा कर दिया। शालीनता बनाए हुए दोनों संग संग नाच रहे हैं। माँ की पलकें झुकी हुई हैं, पर मामा के उस मित्र की नज़रों में स्पष्ट दुलार है, प्रशंसा है। माँ से जुड़ी यादों में खो गई थी कहीं। अरे इस समय तो मैं माँ के मंदिर में जैसे कमरे में बैठी हूँ। नजर फिर राधा कृष्ण की प्रतिमाओं पर जा पड़ी है। इन मूर्तियों को माँ अपने हाथों से वस्त्र सिलकर पहनाया करती थी, गोटा किनारी लगाती, कमरे की साफ सफाई भी स्वयं करती। अतः इस कमरे में सिर्फ उन्हीं के हाथों की छाप है। वही स्पर्श महसूस करने के लिए मैंने पहले कृष्ण की प्रतिमा को और फिर राधा की प्रतिमा को उठा लिया है। राधा की प्रतिमा थामने के लिए जो हाथ उसके नीचे रखा था तो वहाँ कागज का एक सख्त कोना सा महसूस हुआ। मैंने प्रतिमा को ऊपर उठाया तो फूल में एक लिफाफा दिखा, जो मैंने फौरन निकाल लिया। एक बार सोचा बाद में इत्मीनान से देखूंगी, पर एक तो उत्सुकता और फिर यह सोच कि घर के बाकी जन तो अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने लिफाफे से कागज निकाल लिए। छोटे छोटे 2 पत्र न कहकर नोट कहना उचित होगा। 2-4 पंक्तियाँ बिना किसी संबोधन की, पर माँ ने इतने संभाल के रखे हैं तो निश्चय ही उन्हीं के लिए है। पहले वाले में एक ही पंक्ति है जो मेरी समझ से परे है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा है। तुम कहती हो बच्चों के प्रति तुम्हारा कर्तव्य अभी बाकी है। उन्हें तुम एक संपूर्ण जीवन देना चाहती हो, पर मैं तो उन्हें अपनाने को तैयार हूँ ना। खैर तुम जो निर्णय लोगी मुझे मंजूर होगा। कभी मेरी जरूरत पड़े तो एक संदेश पर चला आऊँगा। तुम्हारा अमित। सुंदर सधी लिखावट, स्पष्ट शब्द और स्पष्ट संकेत भी। मैं 16 साल की थी जब पापा खुलेआम मीरा आंटी के संग रहने लगे थे। ये उनके बारे में अफवाहें किस्से तो पहले भी सुने थे, पर इधर उधर भटक कर पापा फिर लौट ही आते थे। लेकिन अब वह अपना सब सामान लेकर स्थायी रूप से चले गए थे। माँ ने उनसे आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया था। घर में उनके बारे में कभी कोई चर्चा न होती है, न ही माँ उनके विरुद्ध कोई शब्द कहती। मेरे और भाई के विवाह में वे जरूर आए थे। लोग दिखावे के लिए ही समझ लो। पापा के घर छोड़ने के बाद दोनों बुआओं ने आना बंद कर दिया था। हालांकि उन्हें हम बच्चों से काफी स्नेह था। उन्हें अपने भाई के किए पर शर्म आती थी अथवा माँ से कोई शिकायत थी, ये उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। कुछ वर्ष पूर्व पापा का अचानक देहांत हो जाने पर मैंने उन्हें लंबे अरसे के बाद देखा था। छोटी बुआ ने उनके पश्चात से टेलीफोन द्वारा थोड़ा बहुत संपर्क बना रखा था। कल माँ की मृत्यु पर भी दोनों आई थी। छोटी बुआ तो कानपुर से विशेष रूप से आई थी। बहुत लोग आए थे माँ को अंतिम विदाई देने। कुछ को मैं पहचानती थी, कुछ को नहीं। माँ के सहकर्मियों का समूह गमगीन चेहरे लिए एक तरफ खड़ा था। कहीं कहीं हंसी मजाक भी चल रहा था। अनेक लोग सिर्फ मुंह दिखाने भर को ही आते हैं और संवेदना प्रकट करके आगे बढ़ते ही वे अन्य बातों में मशगूल हो जाते हैं। शायद यह स्वाभाविक भी है। आखिर आपका दुख मृतक से आपके रिश्ते पर ही तो निर्भर करता है। पंडित द्वारा बताए गए सब संस्कार पूरे कर भैया मामा के साथ बाकी इंतजाम देखने भीतर गए हैं। संबंधियों से घिरकर भी मेरी नज़र माँ के पार्थिव शरीर पर ही टिकी है। अब फिर कभी नहीं दिखेगा ममता से चमकता यह चेहरा। तभी मैंने देखा 60-65
वर्षीय एक सज्जन माँ के समीप आकर बैठ गए हैं। मैंने सोचा माँ के सहकर्मियों में से कोई होंगे। यद्यपि उन्होंने उस समूह की तरफ एक बार मुड़कर नहीं देखा था। आंखें मूंदे हुए देर तक माँ के पास बैठे रहे। खड़े होकर माँ को हल्के से छुआ और फिर बिना किसी से मिले, बिना किसी से एक भी शब्द कहे चुपचाप चले गए। बैठने और चलने के अंदाज कुछ परिचित सा लगा, पर पहचान न सकी। 13-14 वर्ष की उम्र में देखा चेहरा याद भी कैसे रह सकता था। वह भी विवाह की भीड़ में देखा चेहरा। परंतु आज मैं पहचान गई हूँ आपको, अमित अंकल। कल मुझे लगा था कि जाते जाते आपने अपनी आंखें पूछी है, तब तो मैंने उसे अकारण मान लिया था। पर क्या हुआ, बरसों से मन में दबा बांध तोड़कर बाहर निकल आया कोई अश्रु था। ताउम्र प्यार की एक बूंद को तरसती रही माँ, और उनके ठीक पीछे निश्चल प्रेम का असीम सागर आकर लौटता रहा। सब जानती थी माँ, पर अनदेखा किए खड़ी रही। अपने संस्कारों की धरोहर संभाली, बांसुरी की टेर अनसुनी कर दी इस राधा ने। प्यार करना अथवा न करना अपने बस में नहीं होता शायद। कहा जाता है कि प्यार पुरुष की जिंदगी का तो एक नामालूम सा हिस्सा होता है, पर स्त्री के लिए उसके पूरे वजूद पर छाया हुआ संपूर्ण जीवन होता है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि प्रिय से मिलन संभव न होने पर वह स्त्री अपने इसी प्यार को मन के किसी गुमनाम तहखानों में दबा अपने होठों को यूं सी लेती है कि उन पर भूले से भी कभी प्रिय का नाम न आ पाए। साथ ही वह अपने सब धर्म, दुनियादारी और कर्तव्य पूरी तरह निभाती चलती है। इतना सामर्थ्य एक स्त्री के सिवा और किसमें हो सकता है? सच तो यह है कि स्त्री अपने लिए जीती ही कब है। आज की इस व्यक्तिवादी युग में अपने बच्चों की खातिर माँ ने अपनी सब खुशियाँ कुर्बान कर सही किया अथवा नहीं, इसका निर्णय मैंने आप पर छोड़ा।